सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 2 के प्रश्न उत्तर। पाठ नंबर 2 का नाम क्या है? वर्ण विचार। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्णों को परिभाषित कीजिए। वर्णों को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके ओर खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में? वर्ण बताओ क्या होता है। तो वर्ण वो होता है जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी आवाज़ होती है जिसके और कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है। वर्ण कहाँ से शुरू होते हैं? अ से लेके शुरू होते हैं, अ आ ई उ। और क ख ग ये भी वर्ण होते हैं। मतलब अ से शुरू होके ग तक सारे वर्ण हैं। ठीक है। इसको जब हम बोलते हैं, क बोलते हैं, ख बोलते हैं, च बोलते हैं, तो इन सबको बोलते हैं और इनके कोई भी खंड नहीं कर सकते हम। इनको हम नहीं तोड़ सकते। अब च को तोड़ेंगे मतलब च को हाफ बोल नहीं सकते, क को हाफ नहीं बोल सकते, तो वो क्या होते हैं? वर्ण, जिसके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर है, व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम क्या होता है? सीरियल वाइज कोई भी वर्णों को लिखा होता है, वर्णों के ग्रुप को लिखा होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे सभी को पता है, अ के बाद आ आता है, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। जब हम लिखते हैं, सब छोटे थे तो अ से अंग लिखते थे, तो ऐसे ही लिखते थे ना, ठीक सीरीज में लिखते थे तभी मार्क्स मिलते थे। ऐसे तो नहीं करते थे उल्टा सीधा लिख दिया, क के बाद च लिख दिया, छ लिख दिया, तो रॉन्ग हो जाता था। तो वर्णमाला क्या होता है? बिल्कुल सीरीज में लिखते हैं वर्णों को, तो वो वर्णमाला कहलाती है। आगे है प्रश्न नंबर 3, स्वरों की परिभाषा लिखिए। स्वर क्या होते हैं वो बताना है हमने। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट नहीं होती, स्वर कहलाती है। क्या कह रहे हैं उत्तर में? वो वर्ण जिनके बोलने से हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, वायु निकलती है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती। जैसे कि अ से लेके अंग तक स्वर को हम क्या बोलते हैं? वोवल्स। आपको पता है ना, इंग्लिश में वोवल्स करते हो, ए ई आई ओ यू, तो हिंदी में वोवल्स को स्वर बोलते हैं। तो हिंदी में स्वर अ से लेके अंग तक होते हैं। तो अगर हम अ बोलेंगे तो अ बोलते हुए हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है ना। आगे है प्रश्न नंबर 4, व्यंजनों को कितने तथा कौन से भागों में बांटा गया है? व्यंजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये बताना है, और कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है वो बताना है। उत्तर है, वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। तो व्यंजनों को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 में। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतसत व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भाग है अंतसत व्यंजन, और तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5, अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा किसे कहते हैं? तो उत्तर है, अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? बिंदी। जब हम किसी भी शब्द को लिखते हुए ऊपर बिंदी डालते हैं, डॉट डालते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। और विसर्ग क्या होता है? कॉलम, जो ऊपर नीचे दोनों छोटी छोटी 2 डॉट्स होती है, उसे हम बोलते हैं विसर्ग। देखिए यहाँ पे बनी हुई है ना 2 डॉट्स, ये होती है विसर्ग और ये अनुस्वार है। इसको हम क्या बोलते हैं? अयोगवा। अयोगवा अनुस्वर और विसर्ग को कहते हैं। तो हमारे आज प्रश्न उत्तर किए हमने पाठ नंबर 2 के वर्ण विचार के। धन्यवाद बच्चों।